दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के टॉपिक केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि केंद्र सरकार या विभिन्न मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपने टॉपिक, जिसकी नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में हर बार कोई परीक्षा कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन योजनाएं से रहती है। इसलिए आज हम केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज क्या प्रमुख योजना। तो पहला योजना जो केंद्र सरकार का है, जो उसका नाम है सार्थक पीडीएस है। ये सार्थक पीडीएस ये किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली यानी पीडीएस है को आधुनिक बनाना है और पारदर्शी बनाना है और खाद्य वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। यानी सार्थक पीडीएस किसके लिए लाया गया है? जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जितनी भी खाद्य वितरण प्रणाली उसको पारदर्शी करना है, उसको आधुनिक बनाना है। इसके लिए एक नया योजना आया जिसका नाम है सार्थक पीडीएस। सार्थक पीडीएस किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। उसी तरह एक और योजना है रिलीफ योजना। तो रिलीफ योजना किससे संबंधित है? जो कि पश्चिमी एशिया में जितनी भी घटनाएं घट रही है, जिसके कारण से रास्ता बाधित हो रहा है, उससे निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना जारी किया है, जो कि नाम है रिलीफ योजना। तो ये कौन सी है? तो ये भारत सरकार की पश्चिमी एशिया में जारी संघर्षों के कारण बाधित हो रहे व्यापारों को क्या करना है? संभालना और निर्यात को सहायता देने के लिए रिलीफ योजना शुरू किया गया है। तो याद रखना किसके लिए? तो पश्चिमी एशियाई जारी संघर्षों से बाधित हो रहे क्या व्यापार को संभालने और निर्यातों को सहायता देने के लिए रिलीफ योजना शुरू किया गया है। और रिलीफ का पूछा जाएगा फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। अब आज अगला योजना जिसे कहते हैं पीएम राहत योजना। ये पीएम राहत योजना किससे संबंधित है? तो ये जो सड़कों पर जो दुर्घटना घटित होती है, यानी सड़कों पर जो दुर्घटना घटती है उसमें जो दुर्घटना के समय जो चिकित्सा कराया जाता है, चिकित्सा सहायता संबंधित ये योजना है। ये कौन सी योजना है? तो सड़क दुर्घटनाओं में घायल पीड़ितों को गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के बाद का पहला घंटा, जैसे दुर्घटना घटा इसका पहला जो घंटा है में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना उद्देश्य है। यानी पीएम राहत योजना वो है कि जो सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को गोल्डन आवर में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना उद्देश्य है। गोल्डन आवर किसको कहते हैं? तो दुर्घटना के बाद का पहला जो घंटा होता है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, और उसी में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना लेकर आया गया है, जिसका नाम है पीएम राहत योजना। यह योजना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा काम करती है। यानी यह योजना किसके अंतर्गत आती है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम में आती है। प्रमुख प्रावधानों में दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करना है। यानी कि इस योजना के तहत प्रमुख दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कौन कराएगी? तो केंद्र सरकार कराएगी। और पीएम राहत का फुल फॉर्म क्या हो गया? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। यानी कि इसका अर्थ यही हुआ कि आपका इलाज यानी गोल्डन आवर फ्री में चलेगा, सरकार इसका कवरेज करेगी। अब आ जाए माइक्रो क्रेडिट योजना। माइक्रो क्रेडिट योजना अप्रैल 2026 में लागू किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो पीएम स्वनिधि की तर्ज पर शुरू होने वाला ये योजना इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 5 लाख से अधिक गिग वर्कर के लिए बिना गारंटी का 10,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इसका अर्थ यह है कि माइक्रो क्रेडिट योजना उससे संबंधित है, गिग वर्करों से संबंधित है, जिसमें से जो गिग वर्कर है जिनका वो इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो रखे हैं 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स, उनको बिना किसी गारंटी के 10,000 तक के लिए लोन मिल सकता है। ये किस मंत्रालय का अधीन आता है? आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो कि 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ हुआ है, इसमें क्या है? तो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उन्नत बनाना, सफल विविधीकरण, सिंचाई विस्तार और किसानों की आय बढ़ाना। यानी कि 100 जिलों के हैं, 100 कम लिखा है, यानी 100 जिलों को 100 से कम उत्पादक नहीं, 100 गांवों को चिन्हित किया जाएगा, जिसमें से कृषि को उन्नत बनाना है, फसल के विविधीकरण करना। विविधीकरण पर होता है कि अलग अलग फसल का बुआई करके पहचान कराना कि आप फसल अलग अलग लगा सकते हो खेतों में। सिंचाई विस्तार के बारे में विस्तृत अध्ययन कराना, किसानों की आय बढ़ाने के बारे में जागरूक करना। इससे संबंधित है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसमें 24,000 करोड़ से अधिक परिव्यय के साथ 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को शामिल करते हुए 1.7 करोड़ किसानों को सशक्त बनाना है। यानी इसमें टोटल व्यय कितना है? तो 24,000 करोड़ से अधिक व्यय है, और साथ में इसमें 11 मंत्रालय इसके अधीन काम करेंगे, और इसमें 36 योजनाओं को साथ में शामिल कर दिया गया है, जिससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सशक्त लाभ इससे मिल सकता है। अब आ जाओ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। यह देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थाओं को ONOS पोर्टल के माध्यम से
13,000 प्लस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं और शोध लेखकों को मुफ्त पहुंच प्रदान करना। यानी इसका अर्थ यही है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्था है उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आना है। शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का बजट है। यानी कि शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में 6,000 करोड़ का बजट है और इसके माध्यम से जितने भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या अनुसंधान संस्था यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन सभी का जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको एक पोर्टल पर लेके आना। लगभग 13,000 प्लस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाएं यानी जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी को एक जगह प्रस्तुत करना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का काम है। अब आजा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बीबीजी रामजी एक योजना आया है जो कि ये मनरेगा 2005 के अधिनियम के स्थान पर आया है। बीबीजी राम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वी मतलब हो गया हमारा विकसित, वी मतलब फिर हो गया भारत, विकसित भारत ग्रामीण, आर मतलब वाला रीजनल यानी क्षेत्रीय, ए मतलब आजीविका, ए मतलब मिशन और जी मतलब फिर से हो गया हमारा ग्रामीण, ये हो गया। अब वो हो जाएगा जी मतलब जी मतलब होता है ये हो गया ग्रामीण, ये हो गया हमारा हाँ ये हो गया ग्रांटी। विकसित भारत ग्रांटी, ये चीज का मतलब होता है ग्रांटी, ग्रांटी रीजनल आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। आ गया, इसके फुल फॉर्म हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। प्रति परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। यानी कि पहले जो कि 100 दिन का गारंटी मिलता था अब 125 दिन की गारंटी दे दिया गया है। और काम पूरा होने पर हर हफ्ते मजदूरी और 15 दिन के भुगतान न होने पर 0.5% की दर से ब्याज सहित अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। केंद्र और राज्य के बीच में 60 और 40 का अनुपात। यही पूछे गए कि 100 से 125 दिन हो गया, जो कि पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में यह पैकेज 75-25 की थी, अब ये हो गया 60 और 40 के। लेकिन अभी भी जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट राज्य है और चाहे हिमालयन राज्य है जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य है, पहाड़ी राज्य है, हिमालयन राज्य है, उनमें अभी भी 90:10 ही है। लेकिन जितने भी अदर स्टेट हैं उनके लिए 60 से 40 हो गया है। अब आजा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक बीबीजी रामजी आ गया है जो कि 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो गया है। दूसरा है सी मॉर्टूरस घोषणा बजट 26-27 में किया गया था। तो इसमें क्या है, भारत के प्रत्येक जिले में सी मार्ट खोलना है जो महिलाओं को स्वामित्व में संचालित होगी। यानी कि सी मार्ट्स क्या है, तो ये एक मार्ट है यानी कि एक शॉप है जो कि सी मार्ट से खोलना है और महिलाओं को स्वामित्व मतलब इसमें मालिकाना महिलाओं को देना है। अब आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत विस्तार नाम की योजना चालू किया गया है जो कि बजट 26-27 में घोषणा किया गया है। इसमें किसानों के लिए AI आधारित बहुभाषीय डिजिटल मंच है जो कृषि से जुड़े जानकारी उपलब्ध कराएगा। यानी एक योजना ऐसी योजना है जिसमें किसान अपनी भाषाओं में जो कि AI आधारित बहुभाषाएं यानी कि बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें अपनी भाषा में वह कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध मिल जाएगी। यानी कि भारत विस्तार योजना के तहत जितनी भी विभिन्न भाषाएं हैं यानी बहुत सारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में अगर कृषि संबंधित जानकारी लेना चाहते हो तो भारत विस्तार के माध्यम से आप ले सकते हो। मिशन आत्मनिर्भर दलहन, यह मिशन के तहत वर्ष 2030 तक दालों के आयातों को शून्य करने का लक्ष्य है। यानी कि मिशन आत्मनिर्भर दलहन का उद्देश्य यही है कि 2030-31 तक दालों का जो आयात हम अन्य देशों से करते हैं उसको पूरी तरह से शून्य करना है। अब आजा जनजातीय कार्य मंत्रालय ये आदि कर्म योगी अभियान जो कि अगस्त 2025 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत 20 लाख जनजातीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को प्रभावी वितरण सुनिश्चित कर सके। यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदि कर्म योगी अभियान स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि क्या करना है कि 20 लाख से अधिक जनजातियों को क्या करना है, पहले स्वयं सेवक बनाकर उसको प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षित करने के बाद ये जाके अपने अपने क्षेत्रों में क्या करेंगे कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में वो बताएंगे। यानी कि पहले हमें सरकार क्या करेगी, तो पहले जनजातीय स्वयं सेवक हैं उनको बुलाएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे और फिर ये प्रशिक्षित जितने भी स्वयं सेवक हैं ये जाके अपने क्षेत्र में इस सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूक करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चालू किया गया है, तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को इस योजना की घोषणा की गया है। लक्ष्य क्या है, तो 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना है। यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का यही काम है कि 2027 तक यानी 31 जुलाई 2027 तक क्या करना है कि 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है। यही लक्ष्य इसमें टारगेट किया गया है। यानी प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का लक्ष्य यही है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो,
दोनों सेक्टर को मिलाकर हमें 31 जुलाई 2027 तक ले 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है। यही है योजना का नाम, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य यही है भारत में चिप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और सेमीकंडक्टर उपकरण का निर्माण करना। यानी कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2 में यही मेन उद्देश्य रखा गया है कि चिप के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको और मजबूत करना है और सेमीकंडक्टर उपकरण का निर्माण अधिक मात्रा में करना है। ये घोषणा केंद्रीय बजट 25-26 में ही की गई थी। अब आ जाओ दूरसंचार विभाग, इसके द्वारा संचार मित्र योजना स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य है कि डिजिटल सुरक्षा के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। यानी संचार मित्र योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा संचार मित्र योजना जारी किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि डिजिटल जितनी भी सुरक्षा है इसको सशक्त बनाने के लिए युवाओं को सशक्त बनाना होगा। यानी डिजिटल सुरक्षा के लिए युवाओं को क्या करना है, सशक्त बनाना है, इसका यही उद्देश्य है। दूसरा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है परियोजना परी। परियोजना परी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य पूछा जाए क्या है, तो सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों को संरक्षण प्रदान करना। यानी जितनी भी सार्वजनिक कला है उसको क्या करना है, प्रतिष्ठानों को संरक्षण करना है। जितनी भी सार्वजनिक कला है उसको सुरक्षित करना ही इस योजना का मेन लक्ष्य है, जिसका नाम है परियोजना परी। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यही हमें 4 योजनाओं के बारे में कितने लगभग है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी टोटल 15 योजनाएं हैं। 15 योजनाओं के बारे में याद करना हमें अति आवश्यक है। तो केंद्र सरकार अगर पूछे जाए पार्ट बाई पार्ट पा जाए तो केंद्र सरकार का टोटल कितनी योजनाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 योजना हो गया केंद्र सरकार के रिलेटेड। और मंत्रालय के हिसाब से ग्रामीण के 2 हो गए, कृषि के हो गए 2, जनजातीय मंत्रालय के 1 हो गया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भी 1 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भी 1 हो गया, दूरसंचार विभाग के 1 हो गया और संस्कृति मंत्रालय के भी 1 हो गया। और इसको हम अगर जैसे मान चलो कि इसको हम करते हैं हाइड, चलो इसको कर दिया हाइड, करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो हम आज का यही लेक्चर खत्म करते हैं।